मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों हम अपने देश, अपने समाज के प्रति जाने अनजाने में ही सही सोचते हैं तो बस नकारात्मक। क्यों हमें हमेशा अपने देश और समाज में अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, गरीबी, अपराध, जातिवाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद ही दिखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे देश और समाज में सकारात्मक कुछ भी नहीं है क्या? क्या भारत के सुपूत कम संसाधन के बावजूद विज्ञान, तकनीकी, स्पेस साइंस, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल साइंस, प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर, खेल जगत आदि आदि क्षेत्रों में अपने झंडे नहीं गाड़ रही है? क्यों हम अपने बच्चों को सिर्फ न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन की ही थ्योरी समझाते हैं? हम क्यों नहीं अपने बच्चों को जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था, हमें अपने बच्चों को, वर्तमान पीढ़ी को उनके सिद्धांत भी समझाने चाहिए? क्यों हम सिर्फ ये समझाते और पढ़ाते हैं कि चांद पर पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुँचे थे? हम क्यों नहीं बताते हैं कि जिस सिद्धांत का अध्ययन करके वो 60 के दशक में चंद्रमा पे पहुँचे थे, उस सिद्धांत के जनक हमारे देश के महान गणितज्ञ, ज्योतिषविद, खगोलविद आर्यभट्ट थे। 436 ईस्वी में ही इन्होंने वर्गमूल, घनमूल, समीकरण और खगोलीय सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया था, जिस सिद्धांत की मदद से दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने खगोल शास्त्र में अनेक रिसर्च किए। हमें अपने बच्चों को विलियम शेक्सपियर और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में ज़रूर बताते हैं कि ये अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक हैं, लेकिन अपने महान कहानीकार गुदरी के लाल, मुंशी प्रेमचंद और रश्मि रथी, उर्वशी जैसे महान काव्य संग्रह के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में उतने गर्व से नहीं बताते, जिन्होंने अपनी रचनाओं से भारतीय समाज को एक वे ऑफ लाइफ दिया। आइए एक समाज और राष्ट्र के तौर पे हम अपने उन तमाम पूर्वज, मनीषियों, विद्वानों और सुपूतों को याद करें और अपने आने वाले पीढ़ियों को बताएं कि ये हमारे मुकुटमणि थे, जिन्हें सर से लगाने की ज़रूरत है। मेरा मकसद सिर्फ अपने समाज और राष्ट्र का बखान करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है कि जिन कीर्ति और विभूतियों को हम भूलते जा रहे हैं, उन्हें याद करके उनके बताए रास्ते पर चलकर आज हमारे देश में जितनी भी तरह की चुनौतियां हैं, उसे हम सब मिलकर पार पाएं और एक नए भारत की रचना करें। मैं आप सभी व्यूअर से गुजारिश करूंगा कि नेशन फर्स्ट को आपके सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। हमारे नेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कंटेंट, हमारे तथ्य आपके लाभप्रद है तो प्लीज़ इसे आप शेयर करें। धन्यवाद।